अगर आपकी रिपोर्ट में कोई ऐसे संकेत आते हैं कि अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं, तब आपके पास एक ऑल्टरनेटिव इमीडिएटली अवेलेबल है कि आप एक यू टर्न लें और एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाकर उसको, कई बार तो ज़्यादातर केस में आप एक अच्छी लाइफस्टाइल से ही अपनी कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं, यानी अपने आप को प्री डायबिटिक से एक नॉर्मल रेंज में वापस लेकर जा सकते हैं, अगर आप बहुत सीरियसली उस लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करते हैं। तो अगर आप किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश, यदि आप एक डायबिटिक रेंज में आ गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आप इस विषय पे थोड़ा सीरियसली जानकारी हासिल करें तो आप उसको रेमिट कर सकते हैं, या आप रेमिशन की स्टेज में जा सकते हैं। सामान्य भाषा में आप उसको रिवर्सल कह सकते हैं, लेकिन रिवर्सल को क्योर से कभी भी कंफ्यूज मत कीजिए। क्योर और रेमिशन में फ़र्क है। क्योर का अर्थ होता है पूरी तरह से जड़मूल से उस चीज़ का ख़त्म हो जाना, लेकिन रेमिशन का मतलब होता है हम एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड लेवल से एक सामान्य लेवल्स पर अपनी ब्लड शुगर को मेंटेन करने की हमारी क्षमता को वापस से हासिल करें। अगर आप रेमिशन को टेक्निकली समझें तो बेसिकली ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत लंबे समय तक रिस्टोर कर पाने की हमारी क्षमता का नाम है। यानी आपने हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले एपिसोड में देखा होगा, जब हम हायर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारी बॉडी में हायर इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन बहुत ज़्यादा शुगर को ब्लड में कैरी करता है और उसके बाद फैट बनाता है, धीरे धीरे हमारा वज़न बढ़ता है और हमारे इंसुलिन के काम करने की क्षमता में लगातार गिरावट आती है। जब आप रिमिशन हासिल करते हैं तो ये बढ़ी हुई ब्लड शुगर जो इंसुलिन हैंडल नहीं कर पा रहा है या आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जब आप रेमिशन हासिल करते हैं तो आपकी यही क्षमता, इंसुलिन की कार्य क्षमता में लगातार बढ़ोतरी होती है। और जब ये लंबे समय तक होती है तब ये माना जाता है कि आप उस स्थिति से बाहर आ रहे हैं या आप उसको रेमिट कर रहे हैं। या रिवर्सल एक बहुत ही कॉमनली एक प्रचलित टर्म है, तो आप उसको रिवर्सल भी कह सकते हैं।